नमस्कार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को, आपके भीतर बैठे अस्तित्व को मेरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में मैं वो खाली मन भगवान का मंदिर भाग 2 में मैंने बताई थी कि इन दोनों भागों से संबंधित मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं जिन पर चर्चा करने की बात मैंने कही। तो इस भाग में वही किया जाए। अब प्रश्न जो है वो है कि ये जो मैं विधि बताया हूँ, मन स्नान की विधि, अब तन स्नान तो हम लोग करते हैं और मन स्नान ध्यान ही है, साधना ही है। आध्यात्मिक साधनाएं जो है सब मन स्नान ही है। भीतर की सारी गंदगियों को, भीतर के सारे अज्ञान को, भीतर के सारे अंधकार को बाहर फेंकते जाना। तो मैं इस विधि का नाम देता हूँ मन स्नान, मन का स्नान। तो आगे से मैं मन स्नान कहूँगा। तो प्रश्न ये उठा है कि ये मन स्नान करने से क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, कभी ऐसा समय आ सकता है क्योंकि अपने भीतर से सारी बातों को, सारे ज्ञान अज्ञान जो भी है उन्हें हम निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। तो क्या मेरा मन एकदम खाली हो जाएगा तो क्या मेरी याददाश्त भी खो जाएगी? मेरा संसार खो जाएगा? मैं किसी को नहीं पहचान पाऊँगा, अपने पराया को? मैं जो काम करता हूँ वो सब कुछ भूल जाऊँगा? वह बालवत चित्त हो जाएगा। अगर मैं 3 साल के बच्चे जैसा हो जाऊँगा, मेरा मन 3 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा, तो फिर तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। क्या मेरी याददाश्त खो जाएगी? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर बस एक ही शब्द है, नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। अनावश्यक फाइल्स जो हैं आपके मन के भीतर, मन रूपी मेमोरी कार्ड में के भीतर, ये स्पेस क्रिएटिंग प्रोसेस है, स्पेस क्रिएटिंग प्रोसीजर है। मतलब वो क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, सॉरी। तो वही है कि मतलब अनावश्यक जो कुछ है भीतर वो सब फेंका जाएगा बाहर, और जो आवश्यक है आपके भीतर से चेतना है ना, आपके भीतर चेतना है तो वो तो देख रही है कि क्या क्या सब हो रहा है।
सबके पीछे आपके भीतर आप साधक हैं या नहीं है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपके भीतर साक्षी तो है, आपके भीतर परमात्मा है, आपके भीतर की चेतना जगी हुई है। हमें उसका पता नहीं है, सिर्फ इतना ही, उस जगी हुई चेतना से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही है। अब लहर है, समुद्र तो काफ़ी गहरा, बहुत गहरा। जिस प्रकार पर्वत बहुत ऊंचे हैं उसी प्रकार सागर बहुत गहरा है। तो तरंग ऊपर है, लेकिन नीचे सागर की तलहटी का तो पता ही नहीं चलता है, इतनी गहराई है। तो आपके भीतर जो चेतना है वो उसका पता नहीं चल रहा है, सिर्फ आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप ये चेतन मन के चेतन अवस्था में ज़्यादा रहते हैं। अवचेतन में जाएंगे, अचेतन में जाएंगे, तो अवचेतन से अचेतन में कैसे जाएंगे? अवचेतन वाला प्लेन जो है, वो जो तल है जो है वो उसकी सफाई हो जाएगी तब भी आप अचेतन में प्रवेश करेंगे, और अचेतन की सफाई पूर्ण रूप में हो जाएगी तभी आप अतिचेतन में जाएंगे। अतिचेतन तल जो है मन का, वो समुद्र में तो तल होता है, चाहे कितना भी गहरा हो सागर, लेकिन उसकी तलहटी है। लेकिन अतिचेतन मन में कोई तल ही नहीं है, वो आकाश है। वहाँ गहराई और ऊंचाई की कोई सीमा ही नहीं, अनंत है। तो जैसे ही आप अतिचेतन से जुड़ते हैं वैसे ही आप ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हैं, परमात्मीय चेतना से जुड़ जाते हैं, अस्तित्वगत परम चेतना से जुड़ जाते हैं, सुपर कॉन्शसनेस से जुड़ जाते हैं। ये चार तल जो हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शस प्लेन, कॉन्शस स्टेज, सेकंड है सब कॉन्शस, थर्ड है अनकॉन्शस, और उसके पार जब जाते हैं हम, दैट इज सुपर कॉन्शस स्टेज ऑफ माइंड। तो सुपर कॉन्शस में प्रवेश हो जाएगा तो आपका फिर वो आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएंगे ना। आप परमात्मा हो जाएंगे। समुंदर में जल की एक बूंद समा गई तो समुंदर ही हो गई। ये दृष्टांत है समझने के लिए। तो अतिचेतन तक जाने के लिए हमको चेतन से प्रवेश करना है अवचेतन में, सबकॉन्शस स्टेज ऑफ माइंड में, उसके बाद अनकॉन्शस में, अचेतन में, अनकॉन्शस स्टेज ऑफ माइंड, और उसके बाद सुपर कॉन्शस में। सुपर कॉन्शस में जाने के लिए हमको सब कॉन्शस को क्लीन अप करना पड़ेगा, एकदम साफ सुथरा,
और जो कुछ भी रखने का चीज़ है वो तो रहेगा ही, वो कहीं फेंका नहीं जाएगा। अब जैसे आपका रूम खाली हो गया, आप रैक है, उस पर आवश्यक फाइल्स रख दीजिए, सबको अरेंज करके रख दीजिए। जिसकी जब ज़रूरत पड़े तो उसको आप अपने टेबल पर ला करके उसका अध्ययन कर लीजिए। उसमें कुछ लिखना है, कुछ जोड़ना है, कुछ निकालना है, वो कर लीजिए। अगर उसमें भी लगता है कि कुछ अनावश्यक है, कुछ अननेसेसरी है, बेकार है, रबिश है, तो उसको भी निकाल के फेंक दीजिए। तो आप अरेंज कर सकते हैं, मतलब अपने भीतर अरेंज कर सकते हैं। इसी ढंग से जब अनकॉन्शियस में जाइएगा तो वहाँ ढेर सारी ग्रंथियाँ मिलेगी, ढेर सारी वो दबी हुई भावनाएं मिलेगी, डिप्रेस्ड इमोशंस मिलेंगे। उन सबों का साक्षात्कार होगा। जिसे देखिएगा वो अगर ज़रूरत का होगा तो रैक पर चला जाएगा, फाइल अप हो जाएगा, फोल्डर में चला जाएगा, और जो अनावश्यक है वो झाड़ू दे करके निकाल देना है, फेंक देना है, जला देना है, बात खत्म, सफाई होगी। झोल जाकर सब झाड़ देना है, सफाई होगी। फर्श को और छत को सफाई कर देनी है। तो जो प्रश्न है कि क्या मेरा सब कुछ खो जाएगा, मेरी याददाश्त खो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ। अब उसके बाद आप कुछ भी चिंतन करना चाहेंगे तो चिंतन करने लायक हो जाएंगे आप। अभी आप चिंता कर सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं। अभी जिस अवस्था में हम हैं उसमें चिंतन संभव नहीं है, और बिना चिंतन के आप न तो निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, न तो निर्णय सही ले सकते हैं, न तो कोई खोज कर सकते हैं। जाने अनजाने जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी महान खोजी हुए हैं, जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं, अनुसंधान करता हुए हैं, सभी के सभी किसी न किसी ढंग से मेडिटेशन करते थे, साधना करते थे। यहाँ तक कि जो गलत लोग भी हुए और काफ़ी मतलब नामी हुए, शक्ति संपन्न हुए, संसार में जिनका इतिहास में नाम है, वो लोग भी किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक कुछ करते थे। आध्यात्मिक नाम से नहीं करते थे, लेकिन करते थे। हिटलर जी जो थे, नाटे थे बहुत, तो उनके भीतर वो उनके नाटे होने के कारण ग्रंथि पैदा हुई थी। वो जब किसी भी चेयर पर बैठते थे तो उनका पैर जमीन को नहीं टच करता था, तो लोग हंसते थे। तो वो कहा कि मैं इतनी ऊंची कुर्सी अपने लिए बनाऊंगा कि सब के सब नीचे ही बैठेंगे। ये लोग मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहते हैं। बोलते हैं कि कुर्सी पर तुम बैठते हो तो तुम्हारा पैर जमीन को छूता नहीं, इतना नाटे हो। 52 भगवान थे। अब इसी के लिए वो सब कुछ किए, कितना खून किए, क्या कितनी हिंसा है, कितना। तो ये सब जो किए, तो एक चीज़ था उनके जीवन में कि 3 घंटा वो अपने खास कमरे में बंद हो जाते थे। अब क्या करते थे ये किसी को नहीं पता।
मतलब एकांत सेवन करते थे, अकेले हो जाते थे। अब उसके भीतर क्या करते थे, क्या उनकी विधि थी, कैसे सफाई करते थे भीतर, कैसे अरेंज करते थे भीतर के मेमोरी को, वो सब करते थे। तब उतनी प्रखर उनकी बुद्धि हुई, उनका ये मन हुआ, जिसके कारण वो ये सब कुछ किए। चाहे बुरा काम ही किए, लेकिन किए तो। रावण होने के लिए भी शक्ति चाहिए, राम होने के लिए भी शक्ति चाहिए। गलत भी जो लोग करते हैं उनको भी शक्ति है। तो होगा क्या कि इस विधि से होगा क्या कि आपके भीतर सब कुछ जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, जो बेकार का है, रद्दी है, कबाड़ है, वो सब फेंका जाएगा बाहर। और जो नेसेसरी है वहाँ अरेंज करने के लिए आप हैं ना, भीतर गए हैं तो सफाई कीजिएगा। तो ऐसा थोड़ा है कि काम की जो सामान है उसका फेंक दीजिएगा, ऐसा थोड़ा है। आपको पहचान है ना कि कौन काम का चीज़ है, कौन बेकार की वस्तु है। आप ही न गए हैं, कोई दूसरा आदमी तो नहीं घुस गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपकी याददाश्त नहीं चली जाएगी। हाँ, आप या हम जो अभी चिंतन के लायक नहीं है तो चिंतन के लायक हो जाएंगे, खोज के लायक हो जाएंगे। हमारे भीतर काफ़ी स्पेस हो जाएगा, हमारी मेमोरी बहुत डेवलप्ड हो जाएगी। मेमोरी किसको बोला जाता है? स्पेस को बोला जाता है। उस दिन भी मैं बोला था कि अब 100 GB है, 200 GB है, या जितना भी वो संख्या, तो मैं सही नहीं बता रहा हूँ ना मेमोरी कार्ड की क्या कैपेसिटी होती है। लेकिन मेमोरी कार्ड की जो कैपेसिटी है वो स्पेस है और कुछ नहीं है। उसके भीतर जो स्पेस है वही उसकी कैपेसिटी है। तो मन के भीतर जो स्पेस है वही मन की कैपेसिटी है। और आपके भीतर जो याद रखने की जो क्षमता है वो भी स्पेस के कारण होता है। आप एकाग्रचित हो पाते हैं, स्पेस के कारण हो पाते हैं। तो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी आपकी, शार्प माइंड हो जाएगा, कॉन्संट्रेट हो सकिएगा किसी भी बिंदु पर, किसी भी विचार पर, किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर, किसी भी खोज पर आप एकाग्रचित हो पाएंगे। और सफलता का यही राज है। सफलता का कोई भी व्यक्ति जो असाधारण कार्य कर पाता है, उसकी जो सफलता है, जिसके कारण वो इतिहास में जाना जाता है, चाहे कोई किसी प्रकार का इतिहास हो, लड़ाई झगड़ा वाला हो, राजनीति से भरा हुआ हो, या धार्मिक इतिहास हो, आध्यात्मिक इतिहास हो, संगीत का इतिहास हो, औषधि विज्ञान का इतिहास हो, जो कोई भी इतिहास हो, जो भी जगत हो, उसमें जो भी चमकने वाले सितारे हैं उनकी विशेषता यही है कि उनकी मेमोरी काफ़ी ब्लैंक है। उनके पास, उनके मेमोरी कार्ड में काफ़ी स्पेस है, जिसके कारण वो सुन भी पाते हैं 100%, सोच भी पाते हैं 100%, फील भी कर पाते हैं 100%, प्रेम भी कर पाते हैं 100%, और नफरत भी कर पाते हैं 100%।
सब कुछ उसमें उस व्यक्ति के भीतर 100% ही होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही इसमें और भी कुछ होगा, जब आप अवचेतन को ही फ्री कर लेंगे, उतना बड़ा मतलब अति चेतन से के नज़दीक है वो, बहुत बृहद आकाश है वो स्पेस। वहाँ पर अगर आप बनाएंगे, साफ सुथरा सफाई करेंगे, तो बहुत बड़ा स्पेस है वो। चेतन में तो वो आप घर के दरवाजे पर हैं, जब कॉन्शस प्लान पर हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई जागतिक कार्य में आप संलग्न हैं, खोए हुए हैं, व्यस्त हैं, तो उस समय तो समझिए कि दरवाजे पर हैं, थोड़ी सी जगह है, आप कुर्सी लगा के बैठे हैं, खड़े हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, आराम करने लायक भी जगह नहीं है, डीलिंग आवर में है, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो अचेतन इससे बहुत बृहद है, बहुत व्यापक है अवचेतन चेतन से, और अचेतन उससे भी व्यापक है, बृहद है, और अति चेतन तो असीम है, क्योंकि अति चेतन में जाते ही आप अति चेतन में प्रविष्ट होते ही आप आकाश में चले जाते हैं, सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, असीम। तो उस ये अचेतन भी अगर आपका क्लियर हो गया, सफाई हो गई और अवचेतन भी हो गया, तो जब आप अचेतन को साफ कर लेंगे, अनकॉन्शस को साफ कर लेंगे, ग्रंथि मुक्त हो जाएंगे, तो इस दरमियान ही आपको अचेतन की सफाई के दरमियान ही आपके सामने कुछ सिद्धियां आने लगेंगी, और पूर्ण सफाई के बाद तो फिर सिद्धियां ही सिद्धियां। फिर तो आप नई सृष्टि भी बना लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अनंत गगन है, अनंत ये आकाश का कोई असीम है ना, अंत ही नहीं, आदि अंत से मुक्त है आकाश। तो इसमें आप एक ब्रह्मांड बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जगह नहीं घटने वाला है, कुछ भी आकाश में है, कुछ भी नहीं घटता है। कितना भी स्पेस आप ले लीजिए, वो कोई कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, स्पेस लिमिटेड है। जितने भी कंप्यूटर साइंस सुपर हो या ये लैपटॉप हो या हैंड पॉमटॉप मोबाइल को मैं बोल रहा हूँ, या डेस्कटॉप हो या सुपर कंप्यूटर हो, तो संसार में सबसे बड़ा अगर सुपर कंप्यूटर है तो उसके पास जो मेमोरी है उसकी सीमा है। लेकिन जब आप अति चेतन में चले जाएंगे तो असीम में चले जाएंगे, स्पेस जो आपका होगा असीम हो जाएगा, एंडलेस स्टार्टलेस। तो अब हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि सिद्धियाँ आने लगेगी आपके भीतर, सिद्धियाँ प्रकट होने लगेगी, अलौकिक कार्य आप करने में सक्षम होने लगेंगे। अब आप पूछे कि आपके साथ हुआ है क्या? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं,
सिद्धियों के बारे में आपको भी मैं 2 बातें बताऊंगा। जब बता ही रहा हूँ तो 2 बातें वो भी जो कि अति आवश्यक है, मैं बता ही देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर तो चर्चा जब बदल जाएगी, विषय बदल जाएगा, तो फिर उसी पर में बातचीत किया जाएगा। तो अभी सब कुछ जो चल रहा है उसी के मुताबिक मैं इसी समय मैं बता देना चाहता हूँ। तो 2 बातें याद रखने जैसी हैं, पॉइंट्स हैं जिसे याद रखना होगा। पहली बात यह है कि वो जो सिद्धियाँ जो आएगी तो उनकी चर्चा आप किसी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी से भी चर्चा करेंगे सिद्धियों की तो सिद्धि हो जाएगी। जिस सिद्धि की आप चर्चा करेंगे वो सिद्धि हो जाएगी, फिर से वो कभी नहीं आएगी। और मैं शॉर्ट में ही कह रहा हूँ, ज़्यादा विस्तार से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो याद रखने लायक है वो यह है कि जो भी सिद्धि मिले आपको उसका प्रयोग शुभ कार्य में ही कीजिएगा। अगर आप अशुभ कार्य में प्रयोग करना शुरू करेंगे तो सिद्धियाँ धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएंगी और अंततः खो जाएगी। जो भी सिद्धि का प्रयोग आप अशुभ कार्य में करेंगे वो धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी और अंततः वो विनष्ट हो जाएगी। ये बात भी याद रखना है आपको। आप किसी व्यक्ति की भलाई के लिए कीजिए, किसी परिवार की भलाई के लिए कीजिए, किसी समाज की भलाई के लिए कीजिए, किसी देश की भलाई के लिए कीजिए, पूरे संसार की भलाई के लिए काम कीजिए। कल्याण का भाव हो आपके भीतर, यह एक अनिवार्य शर्त है सिद्धियों का उपयोग करने में। अगर नहीं होगा कल्याण का भाव और किसी को हानि पहुंचाने, किसी को दुख पहुंचाने, किसी को किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य करने में अगर सिद्धियों का आप प्रयोग करेंगे तो वो दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा, तो वो सिद्धियाँ क्षीण होती चली जाएंगी। अलौकिक हैं वो क्षीण होती चली जाएगी और अंततः आपकी सारी सिद्धियाँ भी क्षीण हो सकती हैं और फिर आप अलौकिक नहीं लौकिक व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। साथ ही आपका शरीर भी काफ़ी रुग्ण हो जाएगा। यदि आप 40 साल के हैं तो आपका शरीर 60-70 का हो जाएगा। जैसे ही आपकी सिद्धियाँ विलुप्त होगी आपका शरीर भी जर्जरित हो जाएगा, एजेड हो जाएंगे, आप वृद्ध हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। एक बात और, यही प्रश्न जब नोट किया मैं तो साथ ही साथ एक बात और याद आ गई। और सिद्धियों से की बात है तो मैं भी अपनी सिद्धियों को नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन अब मेडिटेशनल विजन, मतलब वो ध्यान की अवस्था में मैं था तो उसमें स्वप्न पैदा आ गया, तो उसको मैं मेडिटेशनल विजन बोलूँ तो ठीक है। तो दो विजन आए, कलियुग के 2 अवतार
का विजन आया, स्वप्न आया। ये ध्यान स्वप्न है, ध्यान की अवस्था में स्वप्न आया। बैठा हुआ था तो ढेर सारी विधियां हैं, मैं किसी का भी प्रयोग करता हूँ, सबसे पहुँचता हूँ एक ही जगह। तो किस विधि में था ये भी मैं नहीं कह सकूँगा, जानता हूँ कि किस विधि में था। बैठा हुआ था, आँख बंद थी, अंधेरा किए हुए थे, कमरे में अंधेरा था। तो ये दो विजन आया, स्वप्न आया, दो अवतरण का स्वप्न आया। तो समय तो आधा घंटा हो गया, ज़्यादा लंबा। मैं तो सोचा था कि 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये भी लंबी हो गई, 31 मिनट हो गया। और भी कुछ कार्य हैं, खाना भोजन वगैरह की भी व्यवस्था करनी। तो ये दो अवतारों से संबंधित जो स्वप्न है, इसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में कर देता हूँ। वीडियो का नाम में बदल जाएगा शायद। वीडियो का नाम हो जाएगा कलयुग के दो अवतार। ऐसा ही कुछ नाम मैं बाद में जब वीडियो अपलोड होगा ना, तो आप देख लेंगे चैनल में आकर के। तो हाँ, अवतार, ये दोनों अवतार का नाम मैं बता देता हूँ। तब तक 32 हो गया है ना, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। एक का नाम है बाल शनि, और दूसरे का नाम है पंचनेत्री, भगवान पंचनेत्री, और पहले का नाम है बाल शनि। तो अब मैं आपसे ये आगे चाहूँगा। तो नमस्कार, और आपने सुना इसके लिए धन्यवाद।